द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस फिल्म को लेकर पूरे देश भर में विवाद पैदा हो चुका है। इस फिल्म में जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को दिखाया गया है, उसे लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि खराब हो रही है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के एडवोकेट हैं विशाल शर्मा। आइए इनसे बात करते हैं। सर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस फिल्म में जिस तरीके से यूपीए की सरकार में जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनकी छवि को लेकर फिल्म जो बनाई गई है, कहीं ना कहीं उसके लेकर विवाद पैदा हुआ है। इस फिल्म को रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। क्या कहेंगे कि क्या वाकई फिल्म को रोक देना चाहिए? देखिए, ये तो फिल्म को रोकना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे कि ये फिल्म चलनी चाहिए या रुकनी चाहिए। जहाँ तक फिल्म के बात है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, हिंदुस्तान में पहली बार इस टाइप की फिल्म बनी है, उसको लेके ऑब्जेक्शन है कि इस फिल्म के अंदर जो मनमोहन सिंह साहब का रोल दिखाया गया है, वो बड़ा ही गलत तरीके से उसको दर्शाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर कितना हेल्पलेस है, कुछ करना नहीं चाह रहा, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो उनको करना चाहिए, जो उनकी पावर्स हैं, उसका वो सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस टाइप की फिल्म बनाते हैं, देश में एक प्रधानमंत्री किस हिसाब से काम करते हैं, उस चीज को आप दिखाते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा देश में विदेश में मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, देश की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा देश के प्रधानमंत्री राजा हैं, तो उनकी छवि इस टाइप से दिखाना कहीं ना कहीं। मैं इसी सवाल पे आता हूँ कि जो प्रधानमंत्री के पद होता है संवैधानिक पद, और प्रधानमंत्री के ऊपर अगर इस टाइप की फिल्म बनेगी, चाहे प्रधानमंत्री कैसे भी रहे, लेकिन इससे क्या लगता है कि हमारे देश की छवि खराब होती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोल किसी भी टाइप का रहा हो, लेकिन देश के अंदर इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का रोल हम इस तरीके से फिल्म में ना दर्शाएं जिससे हमारे देश का सम्मान खराब हो जाए। इस फिल्म को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, इसको लेकर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस याचिका को सुनने से साफ इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगर कानूनी राय ली जाए आपसे, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जो सुप्रीम कोर्ट फिल्म देखने के बाद, क्योंकि फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है, फिल्म देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि इसमें फिल्म पे बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक हाईकोर्ट का सवाल है, हाईकोर्ट को लगा कि ये फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए, देश के सामने जो चीजें हैं, जो सत्य है, वो सामने आना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे जैसा भी रोल रहा हो, उसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए था। हमारे सरकार बदलती है, निजाम बदल जाते हैं, सरकारें आती है जाती है, लेकिन जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री को, अगर हम किसी प्रधानमंत्री की छवि को इस तरह खराब करेंगे या उनकी छवि को लेकर फिल्म बनाएंगे, तो क्या एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, या क्या सही परंपरा है ये हमारे देश के लिए? देखिए, ये परंपरा बिल्कुल भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि सरकारें हर 5 साल में 10 साल में बदल जाती हैं। फिर ये होगा कि दूसरी सरकार आएगी, वो इस तरीके से काम करेगी कि फिर पुराने जो सरकारें हैं उन पर बात उठेगी। जहाँ तक 2019 में इलेक्शन भी है अभी पेंडिंग, आपको सबको मालूम ही है कि 2019 में इलेक्शन पेंडिंग है। उस चीज को लेकर भी पार्टी ये सोचती है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंसर ने पास कर दी फिल्म, वहाँ भी बीजेपी कैडर के लोग हैं। अब क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, यहाँ हमें पार्टी के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री थे या कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि फिल्म में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे हमारे देश का सर झुके। प्रधानमंत्री ना कांग्रेस का होता है, ना भाजपा का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। और प्रधानमंत्री से हमारे देश की शोभा होती है, क्योंकि एक ऐसा संवैधानिक पद होता है कि प्रधानमंत्री को लेकर फिल्म बनाएंगे या उनका कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी छवि जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है। लेकिन आपसे जानना चाहिए, सिनेमाटोग्राफ जो एक्ट है, वो क्या कहता है, क्या ऐसी फिल्मों पर रोक लगाई जानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर इसमें ये होता है कि देश की छवि खराब हो रही है और उसमें फिल्म बनाते समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, तो कोर्ट को बिल्कुल पावर है कि ऐसी चीजों को बैन कर सकती है। पहले भी कई फिल्में बैन हुई हैं इन चीजों को लेकर, लेकिन ये यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, इसलिए थोड़ा सा ये कह पाना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी उच्च न्यायालय में ये पेंडिंग है, वो देखेंगे कि अगर इसमें याद होगा, इससे पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसको लेकर फिल्म बनी थी जिस पर बैन लगा दिया गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा, अगर इसमें इस टाइप की चीजें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर सकती है। चलिए, धन्यवाद। इससे पहले दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर भी फिल्म बनी थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। उस फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में वो फिल्म रिलीज भी हुई थी। उसके बाद जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को लेकर जो फिल्म बनाई गई है, उससे कहीं ना कहीं
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि जरूर खराब हुई है, उसी को लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अपना क्या जजमेंट देता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।